हेलो डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स मेड इजी के यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने लाया था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जियोग्राफी के बारे में, और उसमें हमने थोड़ी सी बात की थी इंडियन जियोग्राफी के बारे में। तो आज पूरी बात होगी जो कल हमने थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। उम्मीद है आपको वो ज़रूर पसंद आया होगा। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा कल को रिवाइज़ करेंगे और फिर आज के लेक्चर की जानिब आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी हमारी वीडियो आए तो आपको उसी वक्त पता चले। तो चलिए, आज टाइम ज़ाया करने से पहले बिल्कुल डायरेक्टली हम बात करेंगे जो हमने सबसे पहले तो कल पढ़ा, थोड़ा सा बात उसके ऊपर करेंगे, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आज बात करेंगे जो हमने कल पढ़ा उसी से रिलेटेड पूरा जानकारी थोड़ा सा आपको कल का रिवाइज करवाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस सेकंड लेक्चर में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, कल हमने बात की थी इंडियन जियोग्राफी के बारे में। हमने कहा कि हम सबसे पहले किस पोर्शन को पढ़ेंगे, हमने कहा हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिकल पोर्शन को। और फिजिकल पोर्शन में कल हमने देखा लोकेशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद जो फिज़िकल डिवीज़न है उस पर हम कल से बात करेंगे, तो आज हम वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन जब हम इकोनॉमिक जियोग्राफी की बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर सिस्टम, तो सारा कुछ हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या देखा था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। कल हमने सबसे पहले देखा था कि ये अर्थ जो है, पूरी जो अर्थ थी सबसे पहले क्या थी, ये एक पूरी लैंड मास थी। तो फिर इसके दो टुकड़े हो गए, तो उस और एक सी था, तो उस पर हमने बात की थी। और कल हमने थोड़ा सा कंसेप्ट बताया था कि ये जो पूरी जो अर्थ है, इसका जो ये बिटवीन, इसको जो दो हिस्सों में तकसीम करता है उसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, और इसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं, और इसको हम इक्वेटर भी बोलते हैं। तो इसके बाद हमने कहा था इक्वेटर से जब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ में जाते हैं, तो यहाँ पर आता है एक और लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसके बाद जब हम और सा ऊपर जाते हैं तो क्या आता है, इसको बोलते हैं हम एरेटिक सर्कल। तो ये 66 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ में आता है, और ऊपर आता है बिल्कुल लास्ट में जो हमारा आता है दैट इज़ 90 डिग्री नॉर्थ। तो ये मैं समझाऊंगा थोड़ा सा, कल हमने पढ़ा। इसी तरह हमने कल पढ़ा था इक्वेटर से जब हम 23.5 साउथ में जाते हैं तो क्या आता है, ये आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मैंने कल थोड़ा सा आपको समझाया। इससे नीचे आता है हमारा कौन सा, एंटार्क्टिक सर्कल, और लास्ट में आता है 90 डिग्री साउथ। तो थोड़ा सा आज इस पे डिटेल से बात करेंगे। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को आज समझेंगे, कुल कितनी लैटिट्यूड्स होती है, इनके दरमियान की डिफरेंस क्या होती है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है कहाँ पर कम कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो आज पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो ये कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। तो कल हमने यहाँ पर एक और पॉइंट में बताऊंगा, कल हमने बताया था कि जो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कितने हैं, 181। तो आपने किताबों पे देखा होगा 180, तो मैं कंसेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर करवाऊंगा। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा है कल ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो इक्वेटर के ऊपर जितनी भी ये लाइंस हैं, ये टोटल फाइनल कितनी में आती है, यहाँ पर लिखा है 90, और नीचे भी देखो, नीचे भी 90। इक्वेटर से नीचे है 90, इक्वेटर के ऊपर है 90, 90 होगी 180। लेकिन ये विदाउट इक्वेटर है। जब हम इक्वेटर को इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये कितनी आती है टोटल, ये आती है 181। 90 + 90 हो गया 180, तो 181 टोटल हैं। इसी तरह जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितने हैं, तो वो हम आगे इसी लेक्चर में आज पढ़ेंगे। तो कल यहाँ पर और भी हमने कहा था ये जो कौन सा है, ये जो दो लैटिट्यूड्स है, ठीक है, इनके दरमियान की जो डिफरेंस है दैट इज़ 111 किलोमीटर्स। तो ये भी हमने कल पढ़ा था। चलो आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा सा कल का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं, ये लैटिट्यूड्स असल में होते क्या हैं, तो क्या होती है ये लैटिट्यूड्स, तो हमने कल कहा था ये क्या होती है, जैसे ये रहा पूरा ग्लोब और इस पे जो ये लाइंस हैं बिल्कुल जो लेटी हुई है, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड्स आर हॉरिजॉन्टल लाइंस इमेजिनरी ऑन द ग्लोब दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो कल हमने साथ में पढ़ा ये जो लैटिट्यूड्स होती है ये हमें क्लाइमेटिक कंडीशन समझाने में
मदद करती है। तो इसके बाद हमने कल बात की थी इक्वेटर के बारे में। हमने कहा इक्वेटर के ऊपर जो डेज एंड नाइट्स होते हैं वो बिल्कुल इक्वल होते हैं और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कैसा होता है, बिल्कुल वहाँ पर पूरी गर्मी होती है, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो इसके बाद हमने बात की थी ट्रॉपिक्स के बारे में। हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री 5 मिनट साउथ तक, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। तो वो रीजन जैसे ये रहा इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इनके बीच में ये जो पूरा रीजन है हमने कहा ये ट्रॉपिकल रीजन आता है। तो यहाँ कौन सा होता है, यहाँ आप कहो टॉरिड कहो, आप ट्रॉपिकल कहो, तो इस तरह का, या गर्म कहो, हॉट एंड ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। तो ये किसने समझाया हमें, लैटिट्यूड्स ने। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने बात की थी जो ट्रॉपिकल रीजन आता है इसमें टोटल अभी मैंने कितनी कहा 181 लैटिट्यूड्स होती हैं। ये जो लेटी लेटी हुई लाइनें हैं, बिल्कुल सोई हुई लाइनें, तो इनमें इंक्लूडिंग इक्वेटर भी आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा। ये आप देखिए यहाँ पर इमेज, ठीक है। कल हमने यहाँ पर क्या बात की थी, हमने कहा था आपको, ये देखिए हमने कहा जो ये ट्रॉपिकल रीजन है, ये जो ट्रॉपिकल वाला एरिया है बिल्कुल गर्म होता है और यहाँ पर बिल्कुल मौसम जो है बिल्कुल गर्म होता है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती है, हॉट एंड ह्यूमिड होता है। और इसके बाद हमने कहा यहाँ का ये जो मौसम है इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल। तो इसके ऊपर जो है ये होता है टेम्परेट और यहाँ पर भी देखो ये होता है टेम्परेट। टेम्परेट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ एक साइड से गर्मी होती है, जैसे ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया, और ऊपर वाला एरिया जो हमारा एरेटिक सर्कल है, तो सर्दी, गर्मी और सर्दी मिलाकर। तो फिर ये वाला रीजन कौन सा आता है, ये आता है टेम्परेट। और जो आधा ट्रॉपिकल हो और आधा टेम्परेट हो उसको सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। जैसे इंडिया के अंदर हमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है। चलिए ये तो कल ही हमने पढ़ा था, अभी हम आज के टॉपिक पे नहीं आए थे, अभी कल का ही रिवाइज कर रहे हैं। कल हमने एक और बात की थी, यही जो अभी मैंने कहा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ये क्या होता है। तो ये देखिए टेम्परेट एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Cancer and the Antarctic Circle in the southern hemisphere are called as subtropical and temperate zones। या जो मैंने अभी कहा जो टेम्परेट का कंसेप्ट है, तो यही टाइप ऑफ क्लाइमेट हिंदुस्तान के अंदर है। लेकिन हिंदुस्तान के बीच में से हमने कल भी बात की थी, क्या पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितनी स्टेट्स के बीच में से पास होता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा उनके नाम क्या क्या आते हैं। वो हमने कल पढ़ा और मैंने उसकी एक ट्रिक भी बताई थी आपको, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसके बाद जो हमने कहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देखो यहाँ पर एक और कंसेप्ट है। अब एरेटिक सर्कल हमने अभी कहा, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है एरेटिक सर्कल और ये रहा एंटार्क्टिक सर्कल। तो ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ से ऊपर तो होता है एरेटिक सर्कल और यहाँ से नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। यही पढ़ना है। पढ़ना क्या है, एरेटिक सर्कल क्या होता है, एरिया लाइंग बिटवीन द एरेटिक सर्कल एंड द नॉर्दर्न पोल एंड एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल आर कॉल्ड द पोलर रीजन्स। अब ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखो, नहीं यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर लिखा है ये जो बिल्कुल नीचे एरिया है, जैसे यहाँ पर है पोलर रीजन, बिल्कुल सर्द एरिया होता है, यहाँ लीचेस मॉसेस होते हैं, यहाँ कोई बड़े बड़े पेड़ वेड़ वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है 3 महीने बिल्कुल जो सूरज है चढ़ता नहीं है और 3 महीने डूबता नहीं है। तो थोड़ी सी हल्की सी लाइट रहती है वहाँ पर। और ये जो अंटार्कटिक है इसको तो हम वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, पूरा साल बर्फ़ से ढका रहता है। और जो हमारा फ्रेश वाटर है वो 80% किसके, एंटार्क्टिका के जो आइस मॉसेस हैं उनके अंदर होता है। तो आप यहाँ से एक और अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद हमने कल क्या देखा था, अभी तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कल का ही। कल के बारे में हमने कल क्या देखा था, हमने कल देखा था इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो क्या है। तो कल हमने इस पे बात की थी, इंडिया की जो लोकेशन है, लैटिट्यूडनल लोकेशन। तो वो मैं यहाँ पर आपको फिर से दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा पूरा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब आपको कंसेप्ट समझ आएगा तब हम जियोग्राफी को आगे डेप्थ में पूरा ले जाएंगे, क्योंकि बेसिक के बगैर डेप्थ में लेना आपको फिर मुश्किल होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो है बिल्कुल यहाँ नीचे, यहाँ से जाता है इक्वेटर
और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो, मैं आपको थोड़ा सा जूम पे दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर जो आता है ये वाला एरिया, ये तो रहा, देखो यहाँ पर जाता है इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा कितना इक्वेटर से दूर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में जाता है। तो इसी तरह जो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है यहाँ पर आप देखो कितना इक्वेटर से दूर पड़ता है, तो इक्वेटर से कितना दूर पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये है हमारा क्या है, देखो ये कैसा आता है, ये होती है लेटी हुई लाइनें, जैसे ये लाइन है, इसी तरह बहुत सारी लाइन्स होती हैं। तो इसी तरह जो हमारी लास्ट में है यहाँ पर, तो ये लाइन, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है, किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक है ये, मगर इसको कैसे मापा जाता है, इक्वेटर से कितना दूर पड़ता है, तो इस तरीके से हम मापते हैं। तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, बहुत आसान है बिल्कुल। ये उनके लिए मेरा लेक्चर ज़्यादा है जिनको बिल्कुल जियोग्राफी का कुछ भी पता नहीं है, उनकी लेवल से मैं चल रहा हूँ। तो आगे हम बढ़ेंगे पूरी डेप्थ के लेवल के साथ, पूरा डेप्थ में हम जाएंगे। तो ये हमने कल ही पढ़ा था, ठीक है। तो हमने कहा था इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इक्वेटर से कितना दूर है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलो ये पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको ये मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, ये रहा, चलो इसी इमेज में दिखाऊंगा। तो हमने कहा इंडिया के बीच में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अगर आप यहाँ पर देखोगे भी, यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है और यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा है। ये देखिए 23.5 आता है। तो ये भी देखिए यार, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो नॉर्थ है इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ में आता है। तो कल हमने बात किया था जो इंडिया को है, इंडियन जो कॉन्टिनेंट है, अगर आप इस पे पूरा से मैप पे नज़र डालो और आप ये देखो, ये लाइन बिल्कुल इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है। और कल हमने साथ में ये भी कहा कि ये किन 8 स्टेट्स से गुजरता है, तो उसके लिए मैंने आपको कल ही फार्मूला बताई है। तो वो कमेंट में आप ज़रूर आज लिखिएगा कि कितनी स्टेट्स से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है इंडिया में से, और उन स्टेट्स के नाम क्या है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमोस्फीयर। नॉर्थ हेमोस्फीयर में ये फुली आता है, और अगर तो नॉर्थ में आता है, और अगर हम प्राइम मेरिडियन को लेंगे तो ईस्ट में आता है। तो ओवरऑल किस में आता है, नॉर्थ ईस्ट में। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ही आपको समझाऊंगा। समझ लो ये है इक्वेटर और ये है प्राइम मेरिडियन, जो कहाँ से गुजरता है, ग्रीनविच लंदन से। चलो ये रहा इक्वेटर, ये रहा ग्रीनविच लंदन। तो अभी मैंने कहा जो इंडिया का जो मैप है ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है। तो कितना अभी कहा, इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अभी हम इसी लेक्चर में आज समझेंगे कि ये जो इंटरनेशनल डे टाइम है लंदन से गुजरती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, तो इससे कितना दूर है, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन किस हेमोस्फीयर में, ऑलमोस्ट इन द नॉर्दर्न हेमोस्फीयर, और अगर लोकेशन पूरा देखोगे तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमोस्फीयर में इंडिया आता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। ये भी हमने अभी समझा, कैसे, हमने अभी इस इमेज में देखते हैं। देखो हमने अभी यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसमें से गुजरता है। तो नीचे कौन सा क्लाइमेट होगा, ट्रॉपिकल, तो ऊपर कौन सा होगा, टेम्परेट। तो ओवरऑल क्लाइमेट क्या होगा, तो वो आप यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। टेम्परेट को हम सब ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंसेप्ट समझिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स का, तो बिल्कुल आसान है, मज़ेदार है। तो देखो लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, ये जो पूरा इक्वेटर, ये जो पूरा ग्लोब आप देख रहे हो, इसके बीच में से एक लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो इक्वेटर के बीच में है, तो ये क्या है, ये है हमारी इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो पूरे अर्थ को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, इस एरिया को कहते हैं नॉर्दर्न हेमोस्फीयर और इसको बोलते हैं साउदर्न हेमोस्फीयर, ठीक है। तो इसके बाद और भी बहुत सारी लाइन है। इसके बाद एक और लाइन है जो बिल्कुल इसको 2 हिस्सों में तकसीम करती है, वो है ये वाली लाइन जो आपको नज़र आ रही है, तो प्राइम मेरिडियन। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये यहाँ पर
बिल्कुल यहाँ पर नज़र आ रहा है प्राइम मेरिडियन, तो ये लाइन, ठीक है ना। ये भी अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करती है, लेकिन किस हिसाब से, ईस्टर्न हीमोस्फीयर एंड वेस्टर्न हीमोस्फीयर। तो अभी मैंने कहा इंडिया कहाँ पर आता है, बिल्कुल यहाँ पर आता है। तो इससे कितना दूर है वो आज हम समझेंगे। उसको समझने के लिए लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को समझना होगा। तो चलिए पहले समझाएंगे लैटिट्यूड्स। हमने पहले ही कहा ये जो लेटी हुई लाइनें आप यहाँ पर देख रहे हो, बहुत सारी लेटी हुई लाइनें हैं, टोटल कितनी है 181, ठीक है ना, इंक्लूडिंग द इक्वेटर। इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। इसी तरह आप और यहाँ पर ये लाइन्स देखो, कौन सी लाइन, ये वाली लाइन जो ऊपर से नीचे जाती है, ऊपर बिल्कुल क्लोज है लेकिन बीच में से दूर दूर जाती है। आप इसको पूरा ऑब्जर्व करना। तो ये लाइन्स क्या है, तो ये लाइन्स जो है बिल्कुल, ये जो वर्टिकल लाइन्स होती है और जो ये स्ट्रेट वाली लाइन्स होती है, इनको हम बोलते हैं क्या, वर्टिकल लाइन्स बोलो या लॉन्गिट्यूड्स। यहाँ पर बिल्कुल इसको समझाया है मैंने, ठीक है। तो लेकिन इनको क्या समझना है, इनके बीच में कितना डिफरेंस है। ये जो आप यहाँ पर ये जो देखोगे, इन लाइन्स को पहले ही सुनना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये बिल्कुल क्लोज होती है, लेकिन इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। तो ये कभी कभी पूछा जा सकता है। दूसरा जो है, ये जो पूरी अर्थ है इसको 24 इन ही लैटिट्यूड्स में, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको पता होगा जब जो अर्थ है ये 24 आवर्स में अर्थ पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो इसका मतलब है एक हावर में ये एक लैटिट्यूड से लेकर दूसरे लैटिट्यूड तक पहुंचती है। देखो कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन में आप लोग नहीं जाना। 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन के अंदर पूरी अर्थ को डिवाइड किया गया है, और अर्थ जो है एक पूरा सर्कल 24 घंटे में अपना कंप्लीट करता है। तो 1 घंटे में ये एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करता है, ठीक है। तो दूसरे तक दूसरा घंटा लगेगा, तीसरे तक तीसरा, इसी तरह 24 घंटे तक ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। ये क्यों बताया, इसके पीछे एक और लॉजिक है, वो भी हमें ज़रूर पढ़ना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर पूरा समझ आएगा, उम्मीद है मुझे। तो आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। चलो यहाँ पर भी ये भी मैंने आपको बताया। यहाँ पर है लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूड्स हमें बोलना है। ये जो मैंने अभी कहा, कौन सी लाइन्स, ये जो मैंने अभी आपको कहा, देखो ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये और ये जो लाइन्स है ऊपर, तो ये बिल्कुल नज़दीक होती है ऐसे। तो बिल्कुल जहाँ पर ये क्या आता है, इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है, और ऊपर पोल्स पे बिल्कुल ये जुड़ी हुई होती है, बिल्कुल नज़दीक होती है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, कि लॉन्गिट्यूड्स आर द वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल थ्रू द इक्वेटर। दे आर आल्सो कॉल्ड एज मेरिडियंस। तो इस पे हम अभी बात करेंगे। मेरिडियन तो मैंने अभी, इनको बोलते हैं मेरिडियन भी, वो कैसे, क्योंकि ये हमें क्या समझाती है, ये हमें टाइम समझाती है, टाइम जोन को समझने में मदद करती है। तो हम बोलते हैं ना, क्योंकि कि हम जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से क्रॉस होती है, तो वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ वहाँ से इंडिया का टाइम जोन कितना दूर है वो भी आज ही समझेंगे, बिल्कुल एक अच्छी स्लाइड में। तो यहाँ पर आप ये समझना कि ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं बिल्कुल ऊपर से नीचे तक वर्टिकल लाइंस होती हैं, और इनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस इज नॉट इक्वल, यही हमने अभी समझाया। मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड 0 डिग्री एट द पोल्स। तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो आप इस इमेज में, बिल्कुल यहाँ पर इस इमेज में देखो, बिल्कुल ये जो लाइन्स आप यहाँ पर देखो, बिल्कुल ये घनी लाइन्स है, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल इनकी डिस्टेंस जो है बिल्कुल ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर जो ये लाइन खींची गई है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। प्राइम मेरिडियन है ये, ठीक है, ये तो प्राइम मेरिडियन है, इसको हम समझना। सॉरी, इंटरनेशनल डेट लाइन ये नहीं है, प्राइम मेरिडियन है, ईस्टर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में क्रॉस करवाता है। तो यहाँ पर आप आ जाइए। तो आ गया आपको ये समझ कि जो ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती है इनकी जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम इक्वेटर के ऊपर होती है, और जो पोल्स के ऊपर होती है वो बिल्कुल 0 होती है। देयर आर 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। प्राइम मेरिडियन पासेस 0 डिग्री थ्रू द रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच लंदन। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, अभी जो हमने यही कहा कि इन्होंने कहा कि टोटल कितने मेरिडियंस है,
टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? मैंने अभी आपको लैटिट्यूड्स कहा, लैटिट्यूड्स 181 है, तो लॉन्गिट्यूड्स कितनी है? तो लॉन्गिट्यूड्स है, ये वाली लाइन जो है ये है टोटल 360, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो है मेन जो यहाँ पर है, जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो बाकी जो इंटरनेशनल, तो यहाँ से ही हम देखेंगे इंडिया कितना दूर पड़ता है वो हम समझेंगे। तो ये प्राइम मेरिडियन जो है 360 है टोटल, ठीक है। तो कहाँ से क्रॉस होता है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है और ऊपर ग्रीनविच लंदन से। तो यहाँ पर एक और सवाल मैं यहाँ पर ही ऐड करूँगा, एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें इक्वेटर भी क्रॉस होता है, जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और प्राइम मेरिडियन का होता है, क्रॉस होता है। तो खासकर आप याद रखना, जिसमें जो पूरे चारों हेमिस्फीयर्स के अंदर आता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में, वो है अफ्रीका। तो इसमें प्राइम मेरिडियन भी पास होता है और इसके अंदर इक्वेटर भी पास होता है। बाकी हम सारा आगे देखेंगे। यहाँ पर देखो, अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 24 लॉन्गिट्यूडनल जोन्स ईच बीइंग 15 डिग्री अपार्ट। तो ये चलो इसने यहाँ पर अब छेड़ ही दिया है पॉइंट, तो मैं आपको ये यहाँ पर ही समझाऊंगा, ठीक है। भी यहाँ पर और एक पॉइंट भी है, प्लेसेस दैट आर ऑन द सेम लोकल मेरिडियंस हैव द सेम लोकल टाइम सिंस अर्थ completes one rotation in 24 hours, passes through the 15 degree in 1 hour, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर एंड द डिफरेंस। तो यहाँ पर ये समझाएंगे। चलो अब कंसेप्ट यहाँ पर आएगा, तो पहले यही मैं समझाऊंगा। चलो यहाँ पर ही मैं समझाऊंगा आपको। ये वाला मैप जो है, ये वाला मैप देखो, इसने क्या कहा है। जैसे हमने अभी कहा था कि ये जो लैटिट्यूड्स है इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 111 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह अभी हमने कहा अब ये जो है लॉन्गिट्यूड जो है, अभी मैंने कहा 24 है। तो एक जब अर्थ जो पूरा रिवॉल्व करता है तो कितना करता है, उसको 24 आवर लगते हैं, और ये भी 24 है। तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक जाने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 आवर। तो ये अंडरस्टैंड करना है, 1 आवर। लेकिन ये कितने डिग्री आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं? समझ लो ये और दूसरा लेंगे, ये आपस में एक दूसरे के कितना दूर है? ये है 1 आवर अभी मैंने कहा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो 15 डिग्री, कितना? 15 डिग्री। चलो अब टाइम यहाँ पर ही इंडिया का भी देखेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल, ये जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच लंदन, और देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जाता है, तो ये है कितना होता है? 0 डिग्री। लेकिन इससे इंडिया कितना दूर है? इंडिया है 1 2 3 4 5, और इंडिया है 5.5। तो 5 घंटे हो गए, 15 पचे 75, 15 इंटू 5 अगर हम करेंगे, ठीक है ना। एक घंटे में 5.5 घंटे का डिफरेंस है इस प्राइम मेरिडियन और इंडिया के बीच में, ठीक है। देखो आराम से समझना कितना फर्क है। इंडिया इस प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे दूर है, ठीक है। 5:30 इतना दूर है इंडिया इससे। तो मगर हमने एक अभी कहा कि दोनों के दरमियान एक आवर का डिस्टेंस है। तो अगर हम 5.5 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे किन में, इनको कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। हमने कहा 2 लैटिट्यूड्स के दरमियान डिग्री जो डिफरेंस है 1 आवर है, लेकिन अगर उसको डिग्री में बोलेंगे तो 15 डिग्री, ठीक है। तो 15 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे 5.5 घंटों के साथ, तो कितना दूर है हम इंटरनेशनल डेट लाइन से, ये प्राइम मेरिडियन से? तो 15 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले, कितना हो गया? 75। और 75 के बाद हमें हाफ आवर का भी लेना है, हाफ आवर का आएगा 7.5। तो 75 को आप ऐड करो 7.5, कितना आता है? 75 7.5, ठीक है ना। तो ये आता है 82 डिग्री 30 मिनट, याद रखना। इसका मतलब ये है 8.5 घंटे हम प्राइम मेरिडियन से दूर है। तो कंसेप्ट मैंने पूरा क्लियर करवाया कैसे, ठीक है। ये एग्जाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब अभी तो हमें पूरा डेप्थ में जाना है, अभी तो हम बेसिक ही समझा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है। चलो बहुत मज़ेदार होने वाला है आगे भी। हो गया ये कंसेप्ट क्लियर। ये भी मैंने बताया कि 24 लॉन्गिट्यूड्स है,
ठीक है। 24 लॉन्गिट्यूड्स आपस में इनका क्या मसला है, 15 डिग्री अपार्ट है, और अगर टाइम में उसको कन्वर्ट करेंगे 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये हो गया टाइम का मसला। ठीक है। इंडिया का भी हमने देखा कितना है प्राइम मेरिडियन से दूर, 5.5 घंटे। अगर डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट, तो वो भी होता है 82.5। To avoid the compulsion about having the many local time zones within one country, a particular meridian is chosen for the whole country whose time is known as standard time. However, some large countries like Russia, Canada, USA adopt several time zones. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसने यहाँ पर क्या कहा, अगर हम इतने ही टाइम जोन्स को लेंगे, कहाँ पर लेंगे, सॉरी इसी मैप में दिखाऊंगा, देखो यहाँ पर आ जाओ। अब अगर हम क्या करते, अब इंडिया के बीच में समझ लो यहाँ से एक लैटिट्यूड जाता है, यहाँ से दूसरा लैटिट्यूड जाता है, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, यहाँ से एक और, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो इंडिया के दरमियान कितने टाइम जोन्स होते, 1 2 3 4 और 5। तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो फिर क्या किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्या किया, इन्होंने बीच में एक लाइन यहाँ से खींची। देखो अगर आप देखोगे थोड़ा ईस्ट में से भी पूरा आता है और वेस्ट से भी, तो बीच में एक लाइन इन्होंने चूज की। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये यहाँ से जहाँ जहाँ से ये जाएगी वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो है ये कितने स्टेट्स के बीच में से जाती है, कल मैंने कहा था याद रखने का आसान तरीका कोमा। ठीक है ना। इंडिया से प्राइम मेरिडियन किस किस स्टेट में जाता है जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और आसाम और आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये जो ऊपर स्टेट है कौन है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से मध्य प्रदेश देखो आप, और इसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ आता है, थोड़ा सा उड़ीसा का भी यहाँ पर मिलता है, और नीचे है ये उड़ीसा है और ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है। तो यहाँ से क्या हमारा जाता है प्राइम मेरिडियन, या इसको हम स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं हम इसको। तो ये है इंडिया का टाइम। क्योंकि अगर हम ईस्ट की स्टेट्स को देखेंगे दूर पड़ती है, अगर यहाँ से हम लेते ये वाला फॉर एग्जांपल, तो ईस्ट वाले कहाँ, इनका तो 1 घंटा ज़्यादा दूर पड़ता। अगर ईस्ट वालों का टाइम जोन लेते हैं तो वेस्ट वालों का टाइम जोन थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाता। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए बीच में एक लाइन खींची गई और इसको स्टैंडर्ड टाइम करार दिया गया। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है, जैसे हमारा कनाडा है, ठीक है ना, रशिया है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया में कौन है, रशिया है, तो याद रखना। इसके बाद दूसरा कौन है, कनाडा है। इसके बाद तीसरा कौन है, यूएसए है। इसके बाद कौन सा है, तो यही आप याद रखना। चलो हम 3 मुल्क का यहाँ पर हमें बात करनी है, रशिया के बारे में, कनाडा के बारे में और यूएसए के बारे में। रशिया के अंदर 11 टाइम जोन है, बहुत बड़ा एरिया है, तो प्रॉब्लम हो जाती थी एक एरिया और दूसरे एरिया से। अगर आपको पता नहीं होगा, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वो भी बोलता है हमें अलग टाइम जोन रखिए, क्योंकि हम इस इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मसला पड़ जाता है। क्यों, अगर हम सुबह जाते हैं ना 10 बजे ड्यूटी, तो उन बेचारों को जाना पड़ता है 8 बजे ड्यूटी, ऐसा मसला पड़ता है। या अगर हम फॉर एग्जांपल, ये मैं समझाऊंगा, ईस्ट से वेस्ट जब हम जाते हैं तो कितना फ़ायदा होगा या लॉस होगा, और जो वेस्ट से ईस्ट जाएगा या ईस्ट से वेस्ट जाएगा, तो दोनों के दरमियान बहुत मसला होता है। अगर हम वेस्ट से ईस्ट पे आएंगे तो हम एक दिन आगे बढ़ जाते हैं, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट पे जाएंगे तो एक दिन पीछे जाते हैं। तो वो कंसेप्ट हम आगे समझेंगे। तो अरुणाचल वाले भी बोल रहे हैं कि हमें अलग से टाइम जोन दो, क्योंकि हमें इससे बहुत ज़्यादा दूर होता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लोग वहाँ ऑफिस से निकलते हैं तो हम उसके बाद भी ऑफिस में ही होते हैं। ये अलग कंसेप्ट है, इसको आप यहाँ पर मत रखो याद। सिर्फ ये रखो कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 स्टेट्स के बीच में से जाता है, और उसका फार्मूला याद रखने का आसान तरीका है कोमा। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और कुछ मैंने थोड़ा सा बेसिक, इसी अभी बेसिक पे, या कल से हम आएंगे फिजिकल डिवीजन पे। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 डिग्री मेरिडियन रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन, ट्रैवलर्स क्रॉसिंग इट। चलो इसने तो यहाँ पर ही इसको छीड़ा है, तो हम यहाँ पर ही बात करेंगे। 180 डिग्री मेरिडियन कहाँ से पास होता है, ओवर द पैसिफिक ओशन। चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कहाँ से जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जिसको बोलते हैं, ये रहा। ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये है पूरा, ये है इंडिया, तो आप देख सकते हो ये है इंडियन ओशन, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। ओशंस के बारे में भी हमें पढ़ना है, इनमें कितना पानी है, सबसे बड़ा कौन है, इनका सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन है, तो वो भी हमें पढ़ना है। तो पैसिफिक ओशन के बीच में से ये जो लाइन आप देख रहे हो,
ये क्या है, ये है 180 डिग्री मेरिडियन। तो ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन याद रखना। तो यहाँ पर देख लीजिए, वापस आएंगे अपने ऊपर। यहाँ पर 180 मेरिडियन रनिंग ओवर द पैसिफिक ओशन, ट्रैवलर्स क्रॉसिंग इट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो लोग ईस्ट से जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को लेंगे, अगर इंडिया ईस्ट से जाएगा कहाँ, इसी की तरह 180 डिग्री मेरिडियन की ओर जाएगा, गेन ए डे, एंड ट्रैवलर्स क्रॉसिंग इट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लूज ए डे। तो ये तो मैं अभी बता रहा था ये क्या मसला है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, यहाँ पर समझाऊंगा मैं इमेज में। तो जो लोग यहाँ से जाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर है 15 जनवरी होगा, जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर 16 होगा, इनको एक दिन फ़ायदा होता है। लेकिन और उल्टा है, जो लोग यहाँ से जाएंगे अगर यहाँ पर 16 होगा तो यहाँ पर अभी 15 ही होगा, उनका एक दिन लूज़ हो जाता है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। बाकी आप नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, तो यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटिंक्ट ऑफ इंडिया, ये भी हमने कल देखा था, क्या है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ये मैं समझाऊंगा आपको कैसे है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कहा था कि ये जो है ये मेरिडियन कौन सा, ये इसको 0 डिग्री समझ लो, ठीक है ना। इसके बाद से जो भी इधर है ये ईस्ट आता है, तो इससे कितना दूर इंडिया है वही हमें देखना है। तो वो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटिंक्ट ऑफ इंडिया। तो इस इमेज में आप आराम से देखो कितना दूर है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर यहाँ पर है 97 डिग्री तो 25 मिनट, ठीक है। तो ये रहा, समझ आया। प्राइम मेरिडियन से हम कितना दूर है ईस्ट में, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97.25 मिनट ईस्ट में हम है। आया समझ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटिंक्ट हो गया, ये पॉइंट भी हमारा कवर। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर बात इसने क्या की है, पहले तो लोकेशन बता दी जिसके बारे में हमने जिक्र किया, इक्वेटर से कितना दूर है और प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है वो ये रहा, और इक्वेटर से कितना दूर है वो ये रहा। डिवाइडेड into two equal parts by the Tropic of Cancer passes through the जबलपुर इन द मध्य प्रदेश। तो इसके बाद हमने कहा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हिंदुस्तान को 2 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करता है, और ये मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर से होकर जाता है, ठीक है। जब हम MCQ लाएंगे तो वहाँ पर हम और भी इसमें ऐड करवाएं देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है, वो ये है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इस पर हमने पूरा डिस्कस किया कैसे कहाँ से और ये किस शहर से जाता है। तो ये पूछा जाता है, इलाहाबाद आपको याद रखना है, नानी इलाहाबाद, और मिर्ज़ापुर को भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ये यहाँ पर इसने पॉइंट लिखा है, जो अभी हमने कहा कि जो अभी क्या है प्राइम मेरिडियन जो इन्होंने लिया है उससे हम कितना दूर है, मीन टाइम से हम दूर है 5.5 घंटे। तो ये भी हमने कहा वही होता है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो वो भी हमने क्लियर किया कैसे। तो यहाँ पर कुछ बातें हमने कल कही थी, तो कुछ आज आप सुनना। तो कल हमने कहा था इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, चलो आज पे बात करेंगे। देखो यहाँ पर इंडिया का जो साउदर्न मेन पॉइंट है, मगर लैंड का, मेन लैंड बॉडी का, तो वो क्या है, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी या केप कमोरियन। और ये हमने अभी कहा कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है ये, ठीक है। तो लेकिन ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो कौन सा है, वो इससे नीचे है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पॉइंट। तो ये इक्वेटर से थोड़ा ऊपर ये वाला पॉइंट जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है 66 डिग्री 5 मिनट, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो अब तो ये डूब चुका है, पहले पहले ये था, अब ये वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसी को कहते हैं। तो मैं बताऊँगा ये कब डूबा क्या डूबा, तो वो भी हम आगे बात करेंगे। इसी तरह अगर हम नार्दर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, कल शायद मैंने बताया था, लेकिन ये इंदिरा कोल आप याद रखना, क्या है इंदिरा कोल, ठीक है। नोट्स के अंदर सारा फिर मिलेगा आपको इंदिरा कोल, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम ईस्ट और हाई ईस्ट पॉइंट और वेस्ट पॉइंट की बात करेंगे, ईस्ट में है वेस्ट में है गूरमठा और ईस्ट में है किबथू। तो ये पॉइंट भी आप याद रखना। इसके बाद मेन एक बात मैं कहूँगा, देखो नहीं इस मैप से नहीं, इस मैप से दिखाऊंगा, चलो यहाँ पर बात करेंगे।
इंडिया की जो लैंड मास है, देखो यहाँ गुजरात से लेकर यहाँ तक तो पानी आता है, इसको छोड़ो। ये जो लैंड बाउंड्री है, मेन लैंड बाउंड्री जो हमारी यहाँ से यहाँ तक है, ये है 15,200 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, 15,200 किलोमीटर्स है हमारी मेन लैंड बाउंड्री। इसके बाद जो हमारा आता है ये कोस्टल स्टेट्स का, ठीक है, ये है हमारा 6,100। और इसके बाद जो हमारी बाउंड्री है किन की, आइलैंड्स की। यहाँ पर देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यहाँ पर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो इनको भी जब मिलाएंगे इंक्लूडिंग दिस 6,100 तो ये आता है 7,515। तो ये इतना आप याद रखना, ठीक है। ये हमारी बाउंड्री है, कौन सी बाउंड्री, लैंड बाउंड्री, सी बाउंड्री इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। तो ये हो गया हमारा बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। कल तो हमने बात की थी, ठीक है ना, ये पूरा हम बात करेंगे ओशंस पे, वो तो हम रिवर सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे वहाँ पर बात करेंगे। इसके बाद देखो इंडिया का क्या है, इंडिया का यहाँ पर इसने थोड़ा सा कहा है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3287263। तो ऐसे बात होती है, तो कहीं कहीं पर लिखा है 3,28,3.28 लिखा जाता है, तो वो भी होता है नियर अबाउट, ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 32 लाख या इक्वल टू है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो इंडिया का टोटल एरिया। अब हम जब वर्ल्ड की में बात करेंगे, वर्ल्ड का टोटल एरिया कितना बनाता है, 2.4 एरिया, और पॉपुलेशन में 17% है, क्योंकि हम दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है आफ्टर चाइना। तो लेकिन एरिया में कितना हमारा नंबर है, एरिया में हम 7th नंबर पे, ठीक है ना। सबसे पहला कौन सा है, रशिया। दूसरा क्या है, कनाडा। तीसरा है यूएसए, फिर है चाइना, फिर है इसके बाद है ब्राज़ील, और लास्ट में है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आप याद रखना, 7th पे है इंडिया। तो ये भी आपको याद रखना है। लैंड हमारे हमसाए कितने हैं, तो कल हमने इन पे बात की थी, टोटल है 7। इसी तरह 2 है हमारी कोस्टल हमसाया, तो उसमें है श्रीलंका और मालदीव्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो कल का मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा और मजीद कल के टॉपिक पे ही बात की। तो आज हम थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताएंगे कि हमें अब मेन किस में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स एग्जाम में आते हैं, तो वो ये वाला एरिया है। अब हमें बात करनी है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। जो इंडिया की ज़मीन है ये कैसी है, इंडिया की जो टोपोग्राफी है ये कैसी है, बिल्कुल रगड टोपोग्राफी है। कहीं कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं कहीं पर हमारे राजस्थान है, कहीं कहीं पर हमारे पहाड़ हैं, तो कहीं कहीं पर कोस्टल प्लेन्स हैं। तो इनको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला। 2 तरह के माउंटेन्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। कौन से माउंटेन्स हैं आपको पता होगा, उनको हम बोलते हैं हिमालयास, ठीक है। और दूसरे माउंटेन्स हैं वो है नीचे हमारे जो पेनिनसुला है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स जिनको हम बोलते हैं, तो वो माउंटेन्स। इसके बाद जब हम हिमालय की बात करते हैं, हिमालय का मजीद डिवीजन हो गया, इनको हम ग्रेटर हिमालयास भी बोलते हैं, ठीक है ना। आउटर हिमालयाज भी इसी के अंदर एक और पार्ट है, जिनको जम्मू हिल्स भी या शिवालिक हिल्स भी बोलते हैं। और जो बीच का एरिया है जिसके अंदर कश्मीर वैली आती है, इनको मिडल हिमालयाज या हिमाचल और लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं। ये पूरा डिटेल के साथ आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी इमेज में आपको दिखाऊंगा, ये इमेज आप देख लो, ये वाली इमेज देख लो, ठीक है ना। इस इमेज में क्या नज़र आ रहा है, ये जो एरिया पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ से भी, ठीक है ना, यहाँ से पूरा ये क्या है, यही है हमारे ग्रेट हिमालयाज, ठीक है ना। तो इन हिमालयाज के अंदर 2-3 माउंटेन रेंजेस है, तो उनको समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए। बेसिक कंसेप्ट है, कल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज तो मैं इंट्रोडक्शन इसका ले आया। ये देखिए बिल्कुल, ये जो है सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो कौन सी माउंटेन रेंज है, ऊपर हिंदू कुश कुनलुन माउंटेन्स। इसके बाद ये है कराकोरम माउंटेन रेंज, ये है लद्दाख, ये हमारे रहे शिवालिक्स, सॉरी ये शिवालिक्स नहीं है, ये लद्दाख माउंटेन रेंज ही यहाँ से यहाँ तक है, वो तो आउटर हिमालय से, ठीक है ना। इसके बाद ज़ांस्कार है, हम बोलते हैं ज़ांस्कार इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयाज, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ग्रेटर हिमालयाज को जम्मू कश्मीर में के अंदर जो ज़ांस्कार बोलते हैं, तो वो असल में ग्रेटर हिमालयाज है। और इसके बाद है हमारे ग्रेटर हिमालयाज, ये देखो बराबर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं,
ठीक है ना। सिक्किम में माउंट एवरेस्ट किस माउंटेन रेंज का हिस्सा है, तो ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पीर पंजाल, ये देखो हमारे मिडल हिमालयाज ये है। और ये देखो पीर पंजाल जो कश्मीर के अंदर हमें पहाड़ नज़र आते हैं, कहाँ पर, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के बीच में ये जो माउंटेन्स हैं, जम्मू वाले साइड में तो इनको शिवालिक बोलते हैं, लेकिन कश्मीर वाले साइड में ये क्या कहलाते हैं, इनको बोलते हैं पीर पंजाल। तो इसके बाद ये देखिए लास्ट में जो है ये वाली लाइन जो आपको नज़र आती है लास्ट वाली, तो ये है शिवालिक्स, जिनको हम जम्मू हिल्स या आउटर हिमालयाज भी कहते हैं। तो ये हमें डिटेल के साथ पढ़ने हैं, ऐसा ही नहीं, इनमें हमें पासेस देखने हैं, कौन सी माउंटेन रेंज कहाँ कहाँ से जाती है, उसमें कौन सा एरिया आता है, उसके अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हमें जो इसमें पढ़ना है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो अच्छे से, ये जो आपको रेड रेड एरिया नज़र आता है पूरे माउंटेन्स है, पूरे माउंटेन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरा आ जाइए। हो गया ये कंसेप्ट, हमने हिमालयाज़ का मैंने थोड़ा बताया, अभी तो डिटेल के साथ पढ़ना है इसको, अभी कंसेप्ट ही आप समझो। इसके बाद आता है प्लेन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द कोस्ट। तो यहाँ पर देखिए, अभी तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन दिखाया था, लेकिन मैंने आपको पेनिनसुलर माउंटेन्स नहीं बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको। ये जो आप देख रहे हो ना ईस्टर्न घाट्स, ये भी माउंटेन्स है, और ये वेस्टर्न घाट्स, ये भी माउंटेन्स है। तो इनको भी हमें पढ़ना है माउंटेन्स के अंदर ही। लेकिन इनमें ये देखना है कि वेस्टर्न घाट्स हमारे क्लाइमेट के अंदर, मानसून के अंदर क्या रोल अदा करते हैं। जो हमारे पेनिनसुला के अंदर बहुत सारे रिवर्स हैं, उनमें इन वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का क्या रोल है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमें ये भी देखना है कि सारे जो अक्सर बेशतर जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स से निकलते हैं, लेकिन वो ईस्ट की तरफ क्यों जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ना है हमें डिटेल के साथ। इसी तरह अब दूसरा है प्लेन्स। सबसे पहले तो बात करनी है नार्दर्न प्लेन्स। यहाँ पर ये जो एरिया पूरा देख रहे हो, कौन सा, यहाँ तक, इसको बोलते हैं नार्दर्न प्लेन। ये भी आता है नार्दर्न प्लेन है, मगर ये दो हिस्से हैं। क्यों, यहाँ पर निकलते हैं कुछ रिवर, जैसे गंगा यहाँ से बहता है, यहाँ से उसकी एक ट्रिब्यूटरी आती है, यमुना आती है, सोन आती है, और बहुत सारे रिवर्स, गंगा रिवर सिस्टम जो है हमारा, ये नार्दर्न प्लेन, यहाँ वाला जो एरिया मैंने बताया ये गंगा प्लेन्स कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये ईस्टर्न प्लेन वाला एरिया है, ये वाला, तो ये कहाँ से, कौन इसको बनाता है, ये इसको बनाता है, यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र रिवर इसको ईस्टर्न यहाँ पर बनाता है। तो इसी तरह एक और प्लेन है हमारा, उसको बोलते हैं हम इंडस प्लेन्स। तो वो ये रीजन है। इंडस प्लेन्स कहाँ से, वो भी यहाँ से निकलता है, ऊपर जाता है लद्दाख से बहकर, वो यहाँ पर से निकलता है तो पाकिस्तान में जाता है, तो ठीक है ना। तो तीन तरह के प्लेन्स हमें, जो नार्दर्न प्लेन्स हैं उनको तीन रिवर्स ने बनाया है, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स। तो उसमें आता है गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर, तो इन्होंने बनाया है इसको। इसी तरह नॉर्थ में है एक और प्लेन, तो वहाँ पर आता है, उसको बोलते हैं थार डेजर्ट। ये भी नार्दर्न प्लेन है, मगर इसको अलग से पढ़ना है क्योंकि इसके फिजिकल फीचर जो है बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। इसी तरह हमें साउथ में देखना है, साउथ में प्लेन्स कहाँ पर है। ये जो हमने अभी कहा ईस्टर्न घाट्स, और ये जो हमने कहा वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, माउंटेन्स है। और इनके जो यहाँ पर बाहर वाला एरिया, इसी तरह यहाँ पर भी जो ये बाहर वाला एरिया है, इनको हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ये भी हमें प्लेन्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद और क्या पढ़ना है हमें, ये तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ जो हम कल पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम प्लेटू। ये तो आता है प्लेटू रीजन ऑफ द साउदर्न, ये जो प्लेटू इंडिया का आता है। तो थोड़ा सा मैं आपको प्लेटू समझाऊंगा ये क्या है इंडिया का, कहाँ से कहाँ तक प्लेटू है। तो अगर आप इंडिया को देखोगे, इंडिया के मैप को देखोगे, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है, पेनिनसुलर प्लेटो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर याद रखना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ दिल्ली रीज है, यहाँ पर दिल्ली से लेकर ये यहाँ तक फैला हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसे है। तो एक इर्रेगुलर ट्रायंगल है हमारा डेक्कन प्लेटो, ठीक है। इसके बारे में भी, इन प्लेटोज के बारे में बात करनी है, मालो प्लेटो के बारे में बात करनी है, और भी बहुत सारे प्लेटोज हैं वहाँ, उनके बारे में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और भी बहुत सारी माउंटेन रेंजेस इंडिया के अंदर है, जिनमें आता है हमारा विंध्यान माउंटेन रेंज, सतपुरा माउंटेन रेंज, अरावली माउंटेन रेंज। तो इनके ऊपर भी पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं। और लास्ट में हमें करनी है बात आइलैंड्स के बारे में। तो दो तरह के आइलैंड्स इंडिया के अंदर आपको मिलेंगे। कौन से आइलैंड्स, एक बोलते हैं उनको हम बे ऑफ बंगाल ग्रुप में जो आते हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ अराकन्योमा रेंज, या जो हिमालयन माउंटेन्स है, कहाँ पर, यहाँ पर दिखाऊंगा थोड़ा सा मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होना, बहुत आसान है।
ये जो ग्रेट हिमालयाज यहाँ तक फैलते हैं, बोला जाता है कि ये जब यहाँ तक फैली हुई है और कहाँ पर म्यांमार है वहाँ पर इनको इराकन योमा कहते हैं, तो इनका एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर बन गए हमारे कौन से, तो ये है यहाँ पर हमारा क्या, इनको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर है हमारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय, तो उनको भी हमें पढ़ना है, उनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कहाँ पर एक्टिव वोल्केनो है, कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये सब हम वहाँ पर देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक था तो वो इतना ही था। उम्मीद है आपको ये बेसिक टर्म्स बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर लेते हैं इजाज़त, कल होगी पूरी एक और टॉपिक के साथ मुलाकात, तो तब तक टेक केयर एंड बाय।